नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। चलो, क्या कर सकते हैं बताओ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा था। तो क्या ये डायरेक्टली कोई भी फॉर्मूला में सेट होता है? ये फंक्शन डायरेक्टली किसी फॉर्मूला में सेट होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहला y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर -3 इंटू 5+3x। सबसे अच्छा तरीका क्या है? मल्टीप्लाई कर देते। सबसे आसान तरीका क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देते हो। ये बनेगा 5x -3 प्लस 3 इंटू, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +1 है, दोनों को ऐड करने से यहाँ पे क्या बनेगा? -2। अब हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो गया। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स। दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकालो। यहाँ पे लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -3 प्लस, अच्छा यहाँ पे x होगा ना, x का पावर -2। यहाँ पे भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ही रहने देना। डायरेक्टली लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -2। अब इन दोनों को सॉल्व करने आता है हम लोगों को यूजिंग पावर फॉर्मूला। एक्स टू द पावर n का केस है दोनों। फॉर्मूला क्या होता है एक्स टू द पावर n का? n इंटू एक्स टू द पावर n-1। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 इंटू n -3 इंटू एक्स टू द पावर n-1। -3 -1 कितना हो जाएगा? ये होगा -4। यहाँ पे प्लस 3 इंटू एन का वैल्यू यहाँ पे क्या है? यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? -2। n-1 लिखना है, तो -2 -1 क्या हो जाएगा? -3। तो ये x का पावर -3 मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज -15 -4, दिस इज -6 x टू द पावर -3। यहां पे आंसर छोड़ सकते हो या तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। बुक में सिंप्लीफाई किया कि यहीं छोड़ दिया है? यहीं छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सबसे आसान है बेटा, अभी तक जो पढ़ रहे फॉर्मूला ये आसानी फॉर्मूलाज है सारा। एक्स टू द पावर n का ही केस पढ़ा है, इसके अलावा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक। अभी के बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन चालू होगा वो सब पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वोशंट रूल सब लगना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या करोगे? यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो y, ये अगर हमारा y है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x टू द पावर 5 माइनस, यहाँ पे पावर कितना है x का? -9। x टू दी पावर 5, यहां पे +5 है, यहां पे -9 है, तो क्या बचेगा? -4। अब इसको तो डिफरेंशिएट कर सकते हो, चलो करो। इसका dy बाई डी एक्स निकालो। निकला? क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व कर सकते हो ये बताओ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन में ये होता है कि आप सॉल्व 2-3 मेथड से कर पाएंगे। सबसे आसान सा मेथड कौन होगा ये पता लगाना, यही है टैलेंट का बात। तो इसको बताओ देखकर कि ये आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू दिस, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दो मल्टीप्लाई, कितना बड़ा मल्टीप्लीकेशन निकलेगा। देख यहाँ पे 1 2 3 है, 6। क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। ओ माय गॉड, इसको फैक्टराइज करके 3 प्रोडक्ट बना दोगे। प्रोडक्ट रूल। देखो, एक तरीका क्या है कि आप मल्टीप्लाई करो, लेकिन अब ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई होगा इन तीनों के साथ तो 3 यहाँ पे पॉलिनोमियल क्रिएट होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा सबके साथ तो 1 2 3, तो ये 6 गया। 6 तक में तो फिर भी तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे। ये 3 की जगह गलती से 4 आ जाएगा, फिर और चल जाओगे आगे। तो ऐसे फैक्टर्स में आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, आंसर सही आएगा उसमें भी, लेकिन ज्यादा आसान है प्रोडक्ट रूल लगाओ।
दो अलग अलग पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है, हम लोगों ने यूवी रूल पढ़ा है, हम दोनों को यूज करते हैं और देखो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट फंक्शन किसी को भी ले लो, इसको यू ले लेते हैं, इसको वी ले लेते हैं। पढ़ा हम लोगों ने यूवी, क्या होता है फॉर्मूला प्रोडक्ट रूल का, यू डैश वी प्लस यूवी डैश, पढ़ा है। चलो तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, differentiating with respect to x we get dy by dx। सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करोगे, पहले वाले को, तो dy by dx ऑफ 2x plus 3, सेकेंड वाला एज इट इज, प्लस इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट वाला एज इट इज फंक्शन, तो 2x plus 3 मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड वाला। अब देख, इसको अलग अलग करके, ये एडिशन अलग दिखा के, इसका एडिशन अलग दिखा के, ये स्टेप का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। आपको डायरेक्टली अब थोड़ा शॉर्टकट में ही आंसर निकालना होगा। तो शॉर्टकट में कैसे निकालोगे, बोलो यहाँ पे 2x है, 2x में 2 तो कांस्टेंट है बेटा, 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, x, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 2 into 1 आंसर क्या आएगा इसका 2। यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया हुआ है 3, 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 plus 0, ये लिखेंगे, तो 2 plus 0 के इंस्टेड ऑफ 2 plus 0 डायरेक्टली 2 लिख के छोड़ देते हैं, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट। आगे में है 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। आपको इसको अलग अलग नहीं दिखाना है, आपको स्टेप बचाना है, इसमें मार्क्स कट होता नहीं है, तो आपको कोशिश करना है स्टेप बचा के अपना डायरेक्ट आंसर निकालो। आगे चलते हैं, प्लस 2x प्लस 3, आ जाओ इसके आगे का डिफरेंशिएशन। यहां पे देखो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 5x स्क्वायर, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा x स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो 5 into 2x आंसर क्या आएगा, ये आ गया इसका 10x। यहां पे आते हैं, 7 कांस्टेंट है, 7 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा x, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 7 into 1 आंसर क्या होगा, तो ये हो गया -7, और यहां तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है हमेशा 0, तो +1 का 0 आ गया, तो हम लोगों को कितना आंसर मिल गया। चलो इसको थोड़ा सा ओपन कर दो ब्रैकेट्स, 10x स्क्वायर प्लस 2, कॉमन कुछ ले सकते हैं इसमें, नहीं ले सकते, चलो अब ओपन कर दो, 20x स्क्वायर माइनस 14x, टेन और इधर 30x स्क्वायर -14 प्लस 30, ये आ गया प्लस 2x प्लस 2 माइनस 21 माइनस 19। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, बताओ कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहले इसको उसका क्यूब बनाओगे, फिर इसका स्क्वायर बनाओगे, फिर उन सबको मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत मुश्किल है। तो यहां पर इस केस में तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ही नहीं, इतना बड़ा आंसर होगा, तो क्या करें फिर, प्रोडक्ट रूल लगाए। चलो सेकंड केस में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपके हर आंसर का पार्ट बनना चाहिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स। चलो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, इसको u ले लो और इसको हम लोग v ले लेते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं पहले u को, dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड वाला प्लस फर्स्ट वाला एज इट इज, थ्री एक्स प्लस 5। अब यहां पर आपको चेन रूल भी दिखाई दे रहा है, आपने फॉर्मूला तो बेटा एक्सपैंड कर दिया ऐसे, तुम क्या इसको यहां पे डिफरेंशिएट कर पाओगे, ये कौन सा फॉर्म है ये बताओ, फॉर्म बताना खाली, ये वाला डिफरेंशिएशन कौन से फॉर्म में, बेस में वेरिएबल है या कांस्टेंट है, इसके बेस में वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कैसे पता चल रहा है वेरिएबल है, 2x माइनस 7, जब जब x का वैल्यू चेंज होगा तो इस पूरे का वैल्यू चेंज होगा, तो ये वेरिएबल, और ऊपर में क्या है यहाँ पे, तो बेटा ये यहाँ पे है कांस्टेंट 2, ये x टू द पावर n का केस है,
तो यहां पर x टू दी पावर n अगर लगाओगे तो नीचे में भी सेम वेरिएबल जो यहां पे वही होना चाहिए। क्या यहां पे नीचे में है वो सेम वेरिएबल? नहीं है, ये पूरा 2x माइनस 7 नीचे में होना चाहिए, तब आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओगे यूजिंग द पावर रूल। तो क्या करेंगे अब, चेन रूल बनाएंगे इसका। चलो चेन रूल बनाओ, सेम सेम वेरिएबल नीचे में लेकर आते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे d 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम वेरिएबल नीचे में लाओ, तो 2x माइनस 7। अब अपनी मर्जी से तुमने डिवाइड कर दिया तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे d 2x माइनस 7 बाई dx। उसके बाद आगे का ये 3x प्लस 5 का होल क्यूब। फर्स्ट वाला केस यहाँ पे खत्म। अब सेकंड में आते हैं। देख, क्या इसको भी तुम इसको भी डायरेक्टली अभी डिफरेंशिएट कर पाओगे इस पोजीशन पे? नहीं कर सकते। ये भी तो वही है ना, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट x टू दी पावर n, लेकिन जो वेरिएबल ऊपर में वही वेरिएबल नीचे में होना चाहिए। तो ये भी चेन रूल है, इसको भी एक्सपैंड करो। 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 5 का क्यूब, जो वेरिएबल ऊपर में सेम वेरिएबल नीचे। अब अपने मन से डिवाइड किया तो अपने मन से मल्टीप्लाई भी करेंगे। दिस इज 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई dx। अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद तुमको ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग अभी इसलिए स्टेप को लिख रहे हैं क्योंकि आप अभी फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन सीख रहे हो। जब सीख जाओगे और 11.4 में होंगे या फिर 11.5 में होंगे, आप ये स्टेप को स्किप कर सकते हो, मार्क्स नहीं कट होता उसमें। ठीक है, अभी सीखने के लिए इतना लंबा स्टेप बना रहे हैं हम लोग, बट कोशिश करना है आगे ये स्टेप नहीं होना चाहिए आपसे। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये स्टेप को स्किप कर पाओगे। चलो अब आते हैं एक्सपैंड करने में। बताओ x टू दी पावर n, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2x माइनस x का पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा, तो इसका पावर 1। आगे में आते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई, यहां पर है बेटा 2x, 2 तो कांस्टेंट है वो तो बाहर निकल जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2। 7 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो 2 माइनस 0, तो ये 0 ही रहा यहाँ पे, तो ये आ गया 2। आगे में मल्टीप्लाइड है 3x प्लस 5 का होल क्यूब। पहला वाला पार्ट खत्म। कितने लोगों को ये स्टेप समझ में नहीं आया? 1, उठाओ उठाओ, ईमानदारी से उठाओ, अभी उठा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2, चलो इसके बाद ये वाला स्टेप समझ में आया था आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? यहां पे देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये वाले पार्ट को। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला पे डिफरेंशिएट होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n पे। इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। यहां पे n का वैल्यू क्या है, तो यहां पे 2 आ गया, इंटू x का वैल्यू, x मतलब ये पूरा का पूरा वेरिएबल पार्ट, इसका पावर क्या होना चाहिए n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 क्या होगा 1, ये वाला पार्ट। ओके, इसका अभी ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है ना, ये अभी इसका आया है। क्लियर? इसका सेकंड पार्ट पे आता है, ये भी तो डिफरेंशिएट करना है। चेन रूल बनाया था ना आपने, चेन रूल बनाया था, तो ये भी था, ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएशन पे आते हैं। 2x में 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचेगा x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए 2 इंटू 1, तो यहां पे लिखेंगे 2 माइनस 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2 माइनस 0 क्या रिजल्ट आएगा 2। देखो इसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट यहां पे लिखा हुआ है 2। थर्ड वाला में डिफरेंशिएशन था क्या, क्या इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी, इसको नहीं कर रहे तो इसको एज इट इज लिख दिए, तो बस ये यहां पर आ गया एज इट इज। बस हम लोगों ने ये फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन का पार्ट यहां कंप्लीट किया। क्लियर? यहां तक ओके सबको? चलो सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं अब हम लोग। सेकंड वाला भी एकदम सेम टू सेम ही है, ध्यान से देखो बस। 2x माइनस 7, इसका कुछ करें कि छोड़ दे इसका, तो एज इट इज लिखो 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे। कौन सा फॉर्म है बेटा ये, अभी भी वेरिएबल का पावर कांस्टेंट x टू दी पावर n, यहां पर वेरिएबल का वैल्यू क्या है 3x प्लस 5। चलो इस n का वैल्यू क्या है 3,
तो इसके आगे में 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो यहां पर आप लिखोगे 2। ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आगे वाले पे, इसको डिफरेंशिएट करना है। 3x में 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आएगा, अंदर में क्या बचा x का डिफरेंशिएशन, तो 3 इंटू 1 क्या आएगा, तो यहां पर आपने लिखा 3। 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3 माइनस 0, चाहे तो ऐसे लिखो या तो डायरेक्टली 3 लिखो, बात बराबर है। तो हम लोगों ने 3 लिख के छोड़ दिया, हो गया कंप्लीट। अब मल्टीप्लाई करो, कॉमन वॉमन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। यहां पर आएगा 2 इंटू 2 दिस इज 4, 2x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, दोनों मल्टीप्लाई होगा 9। 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं क्या कुछ, यहां से 3 इन दोनों में देखोगे तो 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 7, तो 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 7 ये दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन ले लिया हम लोगों ने। चलो यहां पे क्या बचेगा, फर्स्ट वाले केस में ये बचेगा 4 इंटू, बताओ ये वाले केस में क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद, 3x प्लस 5 भी बचेगा यहां से फर्स्ट वाले में, दिस इज 3x प्लस 5 प्लस यहां पे आ गया 9। बताइए इसमें क्या बचेगा कॉमन में, 2x माइनस, दिस इज 2x माइनस 7। चलो सॉल्व कर दो इसको सिंप्लीफाई करके, 2x माइनस 7, 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 3 12x प्लस 20, 18x माइनस 7 9 जा 63, 30x माइनस 43। डिफरेंशिएशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1, बताओ कैसे सॉल्व करोगे 5 के पार्ट 1 को। डिवाइड और मल्टीप्लाई ये सब तो ऑप्शन है नहीं, आप पहले अगर इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करेंगे तो बड़ा मुश्किल है, उससे ज्यादा आसान क्या है, इसको क्या करें क्वोशंट रूल लगाएं। अब क्वोशंट रूल में भी ना देखो एक थोड़ा सा कैच है इसमें, क्या कैच है कि जो फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है वो है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अगर क्वोशंट रूल लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले को आप मानोगे फर्स्ट फंक्शन, नीचे वाले को मानोगे आप सेकंड फंक्शन। लेकिन जब ऊपर में आप जाएंगे इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, यहां पे फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है। जब आप न्यूमरेटर को यहां पे देखो, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे, फॉर्मूला क्या होता है इसका, u डैश v माइनस uv डैश डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो जब यहां पे आप u डैश v निकालेंगे ना, u डैश मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएशन में यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। अगर तुम उतना एक्सपर्ट हो चुके हो कि तुम वैसे कर सकते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर सम टाइम यू विल बी दैट एक्सपर्ट कि तुम उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे बिना कुछ छेड़छाड़ किए। अभी के लिए रिकमेंडेड क्या है, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। यहां ही पर क्या सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो तो एक दूसरे से, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, ये आएगा माइनस एक्स और यहां पे आएगा माइनस 2। एक बार के लिए इसको अभी मल्टीप्लाई कर दो फॉर ईज ऑफ डिफरेंशिएशन। नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपसे गलती हो जाएगी। तो यहां पर एक बार मल्टीप्लाई कर दो, अब थोड़ा आसान होगा इसको डिफरेंशिएट करना। अब इसमें लगाएंगे हम लोग क्या, क्वोशंट रूल। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये लाइन आप लिखेंगे, हम लोग आते हैं डी बाई डी एक्स। सबसे पहला काम क्या करना आपको, डिनोमिनेटर का क्या बना देना है v स्क्वायर, नीचे में क्या करना है अपने को v स्क्वायर, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर। चलो अब आते हैं, ऊपर वाला फंक्शन है हमारा u, नीचे वाला फंक्शन है हमारा v। u डैश v आएगा पहले, तो u डैश v का मतलब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई v एज इट इज, फिर यहां पे माइनस का साइन।
ये क्या लिखा अभी हम लोगों ने, u डैश v माइनस, आगे पे आते हैं, क्या लिखेंगे अब यहां पे, u v डैश, तो u को एज इट इज छोड़ना है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद करवाए थे लास्ट क्लास में, क्या होता है 1/2। याद रखना, इसको पावर रूल जबरदस्ती लगाओगे, स्टेप बढ़ाओगे नहीं करना है, जितना शॉर्ट में तुम डिफरेंशिएशन बना दो उतना अच्छा है, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो यहां पे लिखोगे 2x माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहां पे लिखेंगे -1। 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो उसको तो लिखना ही नहीं है 0 को, तो यहां पे आया 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स। आगे आ जाओ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एज इट इज, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स का स्क्वायर किया था यहां पे डिनोमिनेटर में, रूट एक्स का स्क्वायर मतलब ये आ गया एक्स, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है 1/2 रूट एक्स, इसके वजह से हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ जाएगा। अब यहां पर ये 1/, यहां पे तो ये फैक्ट डिनोमिनेटर में आ गया ना ये, इसकी वजह से हम लोग को क्या लेना पड़ेगा ऊपर का, एलसीएम लेना पड़ेगा। चलो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेने में ध्यान रखना कैलकुलेशन मिस्टेक होता है यहाँ पे। सबसे पहले ये नीचे वाला डिनोमिनेटर एज इट इज, अब बताओ यहाँ पे एलसीएम क्या चीज का लोगे 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो रूट एक्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x, और आगे में 2 भी लगा हुआ है, तो 2x को मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले से, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x। समझ में आइए कैसे किए, स्टेप बचा रहे बस हम लोग। ये यहाँ पे रूट एक्स और रूट एक्स आया x, यहाँ पे 2 है तो 2x मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, तो 2x इंटू 2x क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 1, तो मतलब 2x। चलो ये खत्म, आगे आओ, माइनस माइनस में इन सबको ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, करो। यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है सब पक्का, आओ। अब ये वाला 2 रूट एक्स कहां जाएगा बेटा, नीचे आएगा, ये वाला 2 रूट एक्स को आप नीचे लेके आएंगे, ऊपर में है 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर बचा, माइनस 2x प्लस एक्स, ये बचा माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई ये आ गया नीचे 2 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स। इन दोनों को अगर एक साथ लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो बताओ, रूट एक्स इंटू एक्स का वैल्यू क्या होगा, रूट एक्स इंटू एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया 1/2, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू एक्स, एक्स का पावर है 1, बेस सेम है दोनों का, पावर ऐड होंगे, तो पावर ऐड होने के बाद क्या बच जाएगा एक्स का पावर 3/2। बेटा ये सारा कैलकुलेशन ना तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, माइंड कैलकुलेशन में ये सब करोगे, अगर नहीं करोगे तो देखो क्या होगा, अगर नहीं करोगे तो कोई गलत बात नहीं है। आप यहां पे पहले लिखेंगे रूट एक्स इंटू एक्स, फिर एक स्टेप और बढ़ाएंगे, एक स्टेप कैसे बढ़ेगा, फिर आप इसको यहां पे लिखेंगे 3x माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई, अब इनको सॉल्व करो, 2 इंटू रूट एक्स इंटू एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा एक्स का पावर 3/2, ऐसे भी करो ठीक है, यहीं पर डायरेक्ट लिख दो एक्स का पावर 3/2, वो भी ठीक है, स्टेप मार्किंग में मार्क्स नहीं कटेगा आपका। जितना ज्यादा डिफरेंशिएशन बनाओगे उतना ज्यादा आप कम स्टेप में इसके आंसर को निकाल सकते हो, आपका मार्क्स नहीं घटेगा, लेकिन अगर आपने लंबा स्टेप में भी निकाला है उसमें भी मार्क्स नहीं घटता। तो अगर आपसे नहीं बन रहा है, स्टेप बढ़ाना चाह रहे हो, कोई बात नहीं बढ़ा लो, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंस का बात होगा, अगर आप थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छा मतलब 2-3 बार, एक बार में नहीं बनेगा डिफरेंशिएशन। स्मार्ट वर्क के हिसाब से आप पहले क्या करेंगे, इसको एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है कर देना।
इसका और एक आसान तरीका होता है बेटा, मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने, क्या डायरेक्टली यहीं पर x से डिवाइड नहीं कर देंगे हम लोग? इसके पहले वाले में रूट एक्स था, रूट एक्स से डिवाइड करना कॉम्प्लिकेटेड था तुम्हारे लिए। इस केस में तो बहुत सिंपल है, नीचे में एक्स क्यूब भी नहीं है, एक्स स्क्वायर भी नहीं है, सिंपल क्या दिया हुआ है एक्स। तो हम लोग क्यों इसको फिर यूवी रूल और कोशेंट रूल में इसको कन्वर्ट करें? क्या डायरेक्टली यहां पे भी कर सकते हो, सेपरेट करके डिवाइड करो। चलो यहीं पे सेपरेट करते हैं, 2x क्यूब बाई एक्स माइनस एक्स बाई एक्स 10x स्क्वायर बाई एक्स माइनस 5 बाई एक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहां तो सिंपल x है ना। रूट एक्स होता, x का पावर 3/2 उल्टा फुल्टा कुछ होता तो आप इसको कोशेंट रूल में डालते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल है तो इसको अलग अलग कर देते हैं। यहीं पे क्या बचेगा फिर, यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1 प्लस 10x माइनस x का पावर -1, ये बन गया आपका y। अब तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विल गेट dy बाई dx। बताइए 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x इंटू 2 क्या बना 4x माइनस माइनस तो ये 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, यहां पे है 10x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा प्लस 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर, अंदर में क्या बचा x का डिफरेंशिएशन 1, तो 10 इंटू 1 क्या बना, तो ये आ गया प्लस 10 माइनस 5। अब यहां पर x का पावर -1, अपने को पता है इसका आंसर क्या आना चाहिए -1 बाई एक्स स्क्वायर यूजिंग x टू द पावर n, पावर रूल। ये सब याद रहना चाहिए, रूट x टू द पावर -1, इसका फॉर्मूला याद कर लो, ये बहुत जगह आएगा। तो -1 बाई एक्स स्क्वायर सॉल्व हो गया, आगे आ जाओ। दिस इज 4x प्लस 10 माइनस माइनस प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर। ले लो बेटा एलसीएम इसका, ऐसे ही छोड़ा है क्या, कैल्शियम लिया है, छोड़ दिया यहीं पे, चलो तो ऐसे ही छोड़ दो, ये रहा आपका आंसर। फॉर द फंक्शन f गिवन बाय दिस, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, आपको शो करना है f'2 का वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 5 टाइम्स f'1। f'2 का मतलब पहले तो f' निकालना पड़ेगा, तो f' मतलब डिफरेंशिएशन, तो fx पता है अपने को, हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं f'। देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस 3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 3 इंटू 1 3 रह गया प्लस 0, तो आंसर आ गया हमारे पास 4x माइनस 3। किसका आंसर है ये f' का। अपने को प्रूफ करने बोला है, जो भी पहले निकालते हैं, f'2 का वैल्यू निकालो, f'2, तो x के जगह पर 2 पुट कर दो, 4 2 8 माइनस 3, ये बन गया 5। सेकेंड f'1 का वैल्यू निकालते हैं, 4 और यहां पे आंसर आया इसका 1। अब इन दोनों को कंपेयर करो, डू यू अग्री, 5 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ 1, डू यू अग्री। यहां पे 5 का वैल्यू कहां से आएगा f'2 और 1 का वैल्यू कहां से आएगा f'1। ठीक है, प्रूव हो गया, इजी था, ऐसे ही आना चाहिए एग्जाम में, 1 नंबर में आता है, ऐसा भी ऐसा नहीं है, आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इज इक्वल्स टू दिस दिस दिस, ये आपको फंक्शन दे दिया है यहाँ पे, और यहां पे बेटा आपको बोल रहा है f'3 का वैल्यू कितना है 37, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k कहां पर है, ये रहा, कोई कांस्टेंट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सबसे पहले f' का वैल्यू निकालो, k कांस्टेंट है तो k तो बाहर ही रहेगा, यहां पे क्या है फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ गया यहाँ पे 2x, यहां पे आएगा इसका -5, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो सिर्फ ये बचेगा 5, और आगे में कांस्टेंट है वो तो 0 हो गया। आंसर मिल गया हम लोगों को, तो ये आंसर, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 2kx माइनस 5। नाउ गिवन इन द क्वेश्चन f'3 का वैल्यू होता है कितना 37, अपने पास f' है, x की जगह पे 3 पुट कर दो तो f'3 मिल जाएगा, तो यहां पर 2k3 माइनस 5, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए फिर 37। कैसे किया हम लोगों ने, x की जगह पे क्या पुट कर दिया
बस यही किया है, उसका वैल्यू क्या आना चाहिए 37। सॉल्व करो इसको, तो 6k इज इक्वल्स टू ये +5, ये हो जाएगा 42, तो k का वैल्यू क्या आ गया 7। ये आसान था, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 1 नंबर में, टेंशन मत लो, सिक्योर्ड है 1 नंबर। कितने लोगों को लगता है कि वो आप बना लेंगे? कोई बात नहीं, 4-5 क्लास और होने दो, तुम लोग सब बनाओगे, अभी डरो मत। y का वैल्यू आपको दिया हुआ एक फंक्शन, ये आपको प्रूव करना है। ये देखो, ये जो प्रूव करना है इसको बाद में देखेंगे। यहां पे देखो, प्रूव करने के लिए एलएचएस में क्या क्या चीज चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो ठीक है अपने से ला सकते हैं हम लोग। डीवाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, डीवाई बाई डी एक्स है हम लोग के पास, अभी तो नहीं है, तो पहले क्या करें, डीवाई बाई डी एक्स लेकर आते हैं। तो x प्लस 1/x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। बताइए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये हो गया 1 प्लस यहां पर 1/x, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1, x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x²। ये तो याद था हम लोगों को, यही होता है ना। चलो तो इसको अब थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या बनेगा x² -1 डिवाइडेड बाई x², यही बनेगा, ठीक है। चलो यहां पे एक बार फ्रेश लिखते हैं, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया x² -1 डिवाइडेड बाई x²। अब ये जो भी दिया हुआ है इसको यहां पे छोड़ दो, इसका एलएचएस को पकड़ते हैं। क्या एलएचएस था हमारे पास, नाउ एलएचएस है हमारे पास x² इंटू dy बाई डी एक्स माइनस XY प्लस 2। इसको सॉल्व करना आपको, dy बाई डी एक्स मिल गया अपने को। चलो पुट करते हो dy बाई डी एक्स का वैल्यू, x² इंटू x² -1 डिवाइडेड बाई x²। तो x² कैंसिल आउट होगा, यहां पे कैंसिल आउट होगा। आगे चलते हैं, यहां पे लिखा -x इंटू वाई, y का वैल्यू क्या हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो y को रिप्लेस करो वहां पे। अब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो, एक बार लिखो इसको पूरा ऐसे, आगे में क्या है +2। अब आपको इसका वैल्यू निकालते जाना है बस। चलो इसका वैल्यू निकालो, तो यहां पे कैंसिल आउट होगा x² गया, ये आया x² -1। यहां पे देखते हैं -x इंटू, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। यहां पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये x² +1, यहां पे ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। फाइनल रिजल्ट में आ जाओ, x² -1 माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो -x² -1 प्लस 2 प्लस x² -x², -1 -2 आगे में +2, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, आ गया RHS के बराबर। बस यही प्रूफ करना था अपने को, प्रूफ हो गया।